हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रश्न जो है वॉइस चैप्टर से आएगा। ये ज़रूर है कि कम नंबर का ही रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, लेकिन वॉइस चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको राइटिंग स्किल को डेवलप करता है और आप किसी भी तरह के सेंटेंस को अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। और वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर कई चैप्टर्स हैं जिसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो रहा है, किसी भी वाक्य को एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। नो चेंज द सेंस, ओनली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। एंड वॉइस चैप्टर में बताया गया है कि वॉइस क्या है। वॉइस सिंपल वैसे आवाज़ को कहते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल सेंस में, ग्रामर में एक वॉइस को एक स्टेटमेंट के रूप में स्वीकारा गया है। वॉइस क्या है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य के रूप में। तो वाक्य हम दो तरह से बोलते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। जो प्रत्यक्ष दैट मीन्स वहाँ सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। तो यहाँ जो है वॉइस कितने प्रकार के हुए, एक्टिव, और पैसिव। एक्टिव का मतलब हो रहा है यहाँ सब्जेक्ट जो है एक्टिव रहता है। जो जनरली हम लोग जैसे बोलते हैं वह जाता है, वह काम करता है, ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ। काम उसके द्वारा किया जाता है, ये क्या हुआ, पैसिव हुआ। तो सेंटेंस में जैसा कि हमको पता है टेंस के आधार पर ही इसका जो है स्ट्रक्चर बताया गया है। आपको जो है यहाँ बहुत आसान तरीके से बता दें। मेजर पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आप वॉइस कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो तीन बात का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है कि आपको सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, दूसरा है वर्ब की पहचान होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। आप बोलिएगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब जो काम करने का जिससे बोध होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसका असर पड़ता है, काम का, क्रिया का जिस पे असर पड़ता है। जैसे यहाँ जैसे सेंटेंस हम दे रहे हैं, ही इट्स मैंगो, इट्स ए मैंगो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एस क्या है, सब्जेक्ट है, ए क्या है, वर्ब है, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जो है यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ये क्या है, V5 है। ए सब्जेक्ट हुआ, ए आर्टिकल हुआ, ए ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्टिव फॉर्म कहेंगे। एक्टिव वॉइस में ये आया। अब हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, मैंगो इज eaten by him। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि कैसे आया, पैसिव बनाते समय क्या करना रहता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान में चला आया, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान में चला आया। डैट मीन्स जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस का जो है ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, और जहाँ वर्ब का 5 रहेगा या V1 रहेगा उसमें ईज आर एम लगता है। तो यहाँ सेंटेंस में देखिए ही क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है ना। इसका हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसी तरह आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम हो जाएगा। उसी तरह वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा, और
सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाँ, तो कहने का मतलब है सेंटेंस में जब भी हम लोग बनाते हैं तो ये ध्यान देना है कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कन्वर्ट, और जो है नाउन वो तो उसी तरह उतर जाएगा। जैसे अभी हम बनाए आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, आई टीच यू। अब ये क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है। ये लिस्ट में छूट गया था, है ना? यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू होता है, तो यू का क्या हो जाएगा? यू हो गया यू आर टाउट बाई मी। तो क्या पहला पॉइंट तो ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपको होना चाहिए पहचान। दूसरी बात है कि आपको जो है हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा। जब भी लगेगा यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। और थर्ड पॉइंट है नो चेंज टेंस। टेंस नहीं बदलता है। कहने का मतलब है प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा, पास्ट है तो पास्ट में ही कन्वर्ट होगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही कन्वर्ट होगा। बस उसका जो है फॉर्म जो है बदलता है। जैसे V1 है, V5 है तो ईज आर लग रहा है। अगर यहाँ रहता, जैसे आर के जगह रहता, यहाँ पर जैसे रहता टाउट रहता तो वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाता। अब इस सेंटेंस को हम ले जाएंगे, अगर हम प्रश्नवाचक में ले जाएंगे, जैसे ही इट्स अ मैंगो। अब सेंटेंस जैसे बनाते हैं डज इस सेंटेंस को अगर हम प्रश्नवाचक में ले जाते हैं तो क्या होगा? डज ही इट अ मैंगो। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक में चला गया, है ना? तो प्रश्नवाचक में जाएगा तभी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में यहाँ क्या किया जाएगा? इज अ मैंगो ईटेन बाई हिम। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में ही कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह ये सेंटेंस है आई टीच यू, इसका हम प्रश्नवाचक अगर बनाते हैं तो क्या होगा? डू आई टीच यू। ये क्या है? प्रश्नवाचक बना। मतलब हम सेंटेंस को आपको दो तरीके से, एक जो स्वीकारात्मक, एक प्रश्नवाचक, एक नकारात्मक भी बता देंगे। तो कैसे होगा? डू आई टीच यू, इसका कन्वर्ट कीजिएगा पैसिव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट तो है डू का क्या हो जाएगा? आर के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आर यू टाउट बाई मी। तो कहने का मतलब है टेंस में, वॉइस में क्या होता है, कभी भी हम लोग टेंस का चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट में, बस उसकी जो है फॉर्म चेंज हो जाती है। अब यहाँ एक हम लिस्ट आपको बना कर देंगे जिसके द्वारा टेबल को फॉलो अप कीजिएगा, आपका वॉइस आसानी से बनते चला जाएगा। ये तो प्रेजेंट सिंपल की बात है। प्रेजेंट सिंपल में क्या है कि जब भी हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि वो किस फॉर्म का है। क्या वह कंटिन्यूअस है? क्या वह परफेक्ट है? क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका वॉइस कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे वह उसका इस्तेमाल जो है सेंटेंस में नहीं किया गया है, उसकी सुंदरता बिगड़ जाएगी। वो कन्वर्ट बनाने के लिए बना सकते लेकिन उसका उपयोग वाक्य में नहीं होता है।
तो यहाँ सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज हम बनाए हैं, और ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ जो है किस तरह से कन्वर्ट किए हैं, पहला तो आपको सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। पहला वाला किसी भी सेंटेंस का पहला वाला वाक्य जो शब्द रहता है वो सब्जेक्ट डूअर कहलाता है। भव्य जिसे क्रिया का बोध होता है। ऑब्जेक्ट जो है क्या है, जिस पर कर्ता काम का फल पड़ता है, क्रिया ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट वाइज जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। जैसे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या है, मैंगो है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या हुआ, हम लोग यहाँ सब्जेक्ट में ले आए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मैंगो उतर गया। अब ये मैंगो है तो ईज लगेगा ही, आर तो नहीं लगा सकते, तो बेसिक पॉइंट है, सिंगुलर है। और फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा। फिर बाय अपने तरफ से ऐड, यहाँ पर बाय भी एजेंट लगाना जरूरी है। तो बाय के द्वारा फिर हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये यहाँ मेन है, 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है, पहले सब्जेक्ट की पहचान, वर्ब की पहचान, ऑब्जेक्ट की पहचान, देन यू ऑलवेज यूज V3 फॉर्म, चाहे किसी टेंस का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, हमेशा वो V3 का ही फॉर्म इस्तेमाल होता है। और टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस का फॉर्म चेंज होता है, पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा, पास्ट है तो पास्ट में चेंज होगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में चेंज, जो कि एक एक फॉर्म करके हम अलग अलग बताएंगे। और एजेंट बाय लगाना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह आम खाता है, आम उसके द्वारा, मैंगो इज ईटन बाय, आम उसके द्वारा खाया जाता है, बात तो एक ही है। उसी तरह आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, यू आर टाउट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसी तरह क्या आप आम खाते हैं, डज ही ईट अ मैंगो, क्या वह आम खाता है, इज अ मैंगो ईटन बाय मी, हिम, तो क्या है, क्या आम उसके द्वारा खाया जाता है। डू आई टीच यू, क्या मैं पढ़ाती हूँ। आर यू टाउट बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब है ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव फॉर्म कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, पैसिव फॉर्म कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, एक्टिव फॉर्म, इसको पैसिव फॉर्म। इस तरह से सेंटेंस में हम लोग देखते हैं किस तरह से सेंटेंस जो है ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस हो गया, और ये क्या हुआ, पैसिव हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप कुछ समझे होंगे, इसमें और भी हम बताएंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। आज हम प्रेजेंट सिंपल का केवल बताए हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।